बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, अमरमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में फिलहाल जानकारी आपको ये दे दें कि अमरमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और 8 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि आज जेल से दरअसल बाहर आएंगे और दोनों आपको बता दें कि गोरखपुर जेल में 20 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है। 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज़ है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सज़ा पर रिहाई पर रोक लगा दीजिए। तो निधि शुक्ला को आप सुन रहे थे और देखिए तमाम बड़े आरोप यहाँ पर अमरमणि पर लगाते हुए नजर आए। इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित कुमार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की रोक फिलहाल नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और 8 हफ्ते में यहाँ पर जवाब मांगा है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए तमाम दर्शकों को। देखिए महिमा, आज रोक की मांग की गई थी निधि शुक्ला की ओर से, जो कि मधुमिता की बहन है। उनकी ओर से कामनी जायसवाल वरिष्ठ वकील पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रात में जो फैसला लिया गया, क्योंकि यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी थी, इस लिहाज से आनन फानन में फैसला जो है वो ले लिया गया था रात को ही। ऐसे में अमरमणि की जो रिहाई है उस पर फौरी तौर पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार का पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद हम इस मामले पर सुनवाई जो है वो करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद थी आज सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को? अरे हमें उम्मीद थी यही कि क्या कहते हैं, शायद वो क्या कहते हैं, सज़ा पे रोक लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो न्याय किया है। इस केस में गवर्नर साहिबा कम से कम इतनी कृपा करें कि सज़ा पर रोक लगा दें। आज आप लोगों की ओर से मांग की गई थी रिहाई पे रोक की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जवाब आ जाने दीजिए। 8 हफ्ते का समय यूपी सरकार को दिया है। 15 मिनट में आ रहे हैं, आप थोड़ा हमको समय दीजिए, हम 15 मिनट। तो काफ़ी निराश हैं मधुमिता की जो बहन है निधि शुक्ला, वो काफ़ी निराश है। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट उनकी फौरी तौर पर कम से कम याचिका पर कम से कम स्टे दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे नहीं दिया है। इस मामले में अगर हम बात करें, यूपी सरकार के अलावा अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। तो ऐसे में रिहाई का जो रास्ता है अमरमणि त्रिपाठी के लिए वो एक तरह से साफ हो गया है, क्योंकि इस पूरे केस में आज जब सुनवाई हुई तो मधुमिता की जो बहन थी निधि शुक्ला, उनके वकील कामनी जायसवाल की ओर से कहा गया कि इस मामले में जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिहाई से पहले का पूर्व रिहाई का जो आदेश है गवर्नर का वो गलत है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे केस में अमरमणि त्रिपाठी जो है जेल के बजाय अस्पतालों में उन्होंने जो है एक तरह से समय बिताया है, लिहाजा रिहाई का पूर्व का जो आदेश है उन पर लागू नहीं होता है। ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तौर पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब 8 हफ्ते में जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि जिस तरह से गवर्नर ने रिहाई का जो फैसला लिया था वो सही था या नहीं। इस पर 8 हफ्ते बाद अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है आज की सुनवाई में कि अमरमणि त्रिपाठी को जो है वो किसी भी तरह की जो है एक तरह से झटका नहीं लगा है, उनको राहत है, क्योंकि उनका रिहाई का जो रास्ता है वो गवर्नर ने साफ कर दिया है, जिस पर आज स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उनको फिलहाल राहत मिली है। लेकिन सुमित, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि कुछ देर पहले अपने तमाम दर्शकों को हम सुनवा भी रहे थे कि मधुमिता की बहन कह रही है कि बाहुबली नेताओं में गिनती है और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं अमरमणि पर।
जी बिल्कुल, देखिए उनका कहना है कि जिस तरह से फैसला हुआ था और इस पूरे मसले को लेकर हरिद्वार में ही अस्पताल में उन्होंने समय बिताया है और जिस तरह से इस पूरे मसले पर 8 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, उनको अंदेशा है कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आएगा, अगर रिहा हो जाएगा तो उनको जान का खतरा है। वो एक तरह से इशारा उन्होंने किया है कि वो 8 हफ्ते में बच पाएंगी या नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है निधि शुक्ला को कि उनको जान का खतरा जो है वो बन सकता है अगर अमरमणि त्रिपाठी जो है वो जेल से बाहर आते हैं। तो एक तरह से अंदेशा जो है वो निधि शुक्ला यहाँ जता रही हैं, फिलहाल मायूस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जब राहत नहीं मिली है तो वो गवर्नर से लगातार गुहार लगा रही हैं कि जो रिहाई का फैसला गवर्नर की ओर से लिया गया है उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए। ऐसे में अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा, तब तक अमरमणि त्रिपाठी जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे और 8 हफ्ते बाद अब सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब तय करेगा कोर्ट कि क्या रिहाई का जो फैसला था राज्यपाल का वो सही था या नहीं। निधि ने इशारों में तमाम बड़ी बातें कही हैं कि उनको खतरा है और अब सवाल ऐसे में ये सुमित, क्या उनको किसी तरह की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है क्या? देखिए फिलहाल तो इस तरह की बातें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं, क्योंकि उनसे जब हमने सवाल किया था कि आपको आज राहत नहीं मिली है क्योंकि आप स्टे की मांग कर रही थी, 8 हफ्ते बाद अब यूपी सरकार का जवाब आएगा, उसके बाद सुनवाई होगी, तब उनका जवाब था कि 8 हफ्ते में वो जिंदा बचेंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इशारों में उनका कहना है कि 20 साल की उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी बाहर जेल से आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये एक तरह से उन्होंने इशारा जरूर किया है मीडिया से बात करते हुए। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की जब राहत नहीं मिली है तो अब इंतजार करना होगा यूपी सरकार के जवाब का। जब 8 हफ्ते में यूपी सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी, उसके बाद अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट इस मामले में फाइनल फैसला लेगा कि रिहाई का फैसला सही था या नहीं। यहाँ सीधे तौर पर निधि शुक्ला का जो ग्राउंड है वो सुप्रीम कोर्ट में यही है कि अमरमणि त्रिपाठी को जो रिहाई से पूर्व का जो फैसला लिया गया है उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय जेल में बिताने के अलावा उन्होंने अस्पताल में बिताया है, लिहाजा समय से पूर्व रिहाई का जो फैसला है उन पर लागू नहीं होता है। जी ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना कर रखिएगा। आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बड़ी खबर लगातार मिल रही है, तमाम आरोप यहाँ पर निधि शुक्ला लगाती हुई नजर आ रही है और इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल जी के उस पर विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है, हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है।